द्वार पाले हरि के प्रिय दो। आपस में बात करने लगे, मना कर दिया संतों को, भगवान से मना कर दिया मिलने के लिए। जैसे ही दोनों को जब मना कर दिया संत महात्माओं को, क्रोध में आ गए। संत महात्मा क्रोध में आ गए और कहने लगे, दुष्ट पापी, मुझे मना कर रहे भगवान से मिलने के लिए? अरे भगवान के और भक्त के बीच में तू दरार बन करके खड़े हो गए हो। भगवान और भक्त के बीच में तुम जो ये कार्य कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम एक संत का अपमान कर रहे हो, क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, मुझे जाने दो, भगवान से मिलने दो। जय और विजय ने कहा, एक बार समझ में नहीं आता? अरे हमने कह दिया कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, इस समय तुमसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो तुम क्यों एक जिद पे अड़े हुए हो? और भगवान की बिना आज्ञा के मैं तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। जिस समय इतनी बात कही भाई, आज श्राप देने के लिए संत महात्माओं ने कहा, अरे दुष्ट पापी, अब हम तुम्हें क्या करेंगे ना, श्राप देना निश्चित है, हम तुम्हें श्राप अवश्य देंगे। और जिस समय इतनी बात कही भाई, आज श्राप देने के लिए वहां पर संत महात्माओं ने कहा, अरे तुमको श्राप देने से कोई रोक नहीं सकता, तुमने बहुत अपमान कर लिया हमारा। और जिस समय इतनी बात कही भैया, आज उसी जगह पर संतों ने कहा, तुमने हमें भगवान से मिलने नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। और क्या कहा, 3 जन्म तक भूमि पर जवाब दिया है कि मैं तुम्हें श्राप देने के लिए मुझे कोई मना नहीं कर सकता है। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आखिर मत कीजियो ऋषियों का अपमान। तो पिशाच होंगे मगर
होंगे तेज निधान, तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान। 3 जन्मों के लिए तुम राक्षसी योनि पाओगे। शक्तिशाली तो बहुत होंगे। और उस समय कहा दीन बंधु भगवान जो जगत के सच्चिदानंद भगवान वही तुम्हारा उद्धार करे। जैसे इतनी बात कही भैया, उसी समय श्राप दे दिया कि अब तुम्हें श्राप देने से कोई मना नहीं कर सकता। उसी समय जब श्राप दिया, श्राप देने के बाद तुम 3 जन्म तक राक्षसी योनि में रहोगे। तुम्हारा उद्धार सब करने के लिए स्वयं ब्रह्म आएंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। समय इधर धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है। आज उसी जगह पर प्यारे श्राप दे दिया और वहां से संत महात्मा पुनः लौटकर चले गए। और जैसे ही पुनः लौटकर चले गए भैया, समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। जय विजय जो नाम के थे पहरेदार, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर चुके हैं, तो वही दोनों राक्षसी योनि में जन्म लिया है। दोनों राक्षसी योनि में एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया है। आज वो बड़ा उत्पात करने लगे हैं, बहुत उत्पात करते हैं। और जैसे ही तीनों लोकों में हाहाकार मचा के रखा है, संत महात्मा देवता उनसे सबसे डरते हैं, परेशान हो गए। और जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा भैया, इतना अहंकार उनके अंदर आ गया कि मुझसे मुकाबला करने के लिए कोई साधारण भिड़ नहीं सकता, उन्हें पता है। इसीलिए इधर क्या होता, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कहते हैं प्यारे, आज हिरण्याक्ष जो था उसने पृथ्वी को रसातल में जाकर धसा दिया। रसातल में धसा दिया। 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर। आज कहते हैं कौन से लोक में, आज वो पृथ्वी को ले जाकर हिरण्याक्ष ने रसातल में धसा दिया। और जैसे ही रसातल में धसाया, कहते हैं 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे। कौन कौन से? एक तो ये है भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक और जनलोक, तपलोक और 7वां ब्रह्मलोक। ये 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। तो 7 लोक वाले नीचे में रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष ने रसातल में जाकर पृथ्वी को छिपा दिया है। और रसातल में छिपाया प्यारे, तो उसी समय कहा जाता है भगवान ने जाना कि पृथ्वी ही नहीं है तो कहां से सृष्टि का निर्माण होगा। मनुष्य रूपों का आदेश दिया, जो पृथ्वी नहीं होगी तो कहां से, तब वही भगवान को बताया है प्रभु, ये जब पृथ्वी नहीं होगी तो कहां से सृष्टि का निर्माण होगा। भगवान ने जैसे ही किया प्यारे, आज सूकरी का रूप धारण किया है भगवान। और सूकरी का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान चले। रसातल में गए हैं, बड़े बड़े दांत हैं और बड़े बड़े दांत लेकर भगवान उस हिरण्याक्ष के पास में पहुंचे रसातल में। और जैसे ही रसातल में पहुंचे तो भगवान जाकर के हिरण्याक्ष के कहा, ए राक्षस, हम तुमसे प्रेम से कहते हैं कि पृथ्वी को पुनः वापस कर दो। आज वो ललकार कर बोला, युद्ध करो मुझसे, युद्ध, बातें मत करो, भुजाओं में बल है तो युद्ध करो। भगवान को क्रोध दिला दिया उस राक्षस ने। भगवान ने कहा, यदि तेरी इच्छा ही युद्ध करने की तो हम जरूर करेंगे। मां लक्ष्मी से कहा, क्योंकि मां लक्ष्मी ने कहा, भगवान एक बात बताओ, हमने सुना है कि आप इतने इतने बड़े बड़े युद्ध कैसे कर लेते हो, आपके इतने कोमल हाथ हैं, इन हाथों से तुम कैसे युद्ध करते होंगे। बोले देवी देखना चाहोगी? बोले हाँ, देखना तो हम चाहेंगे।
भगवान ने कहा ऊपर से देखना मैं नीचे कैसे युद्ध करता हूं। भगवान सूकर का रूप बना करके गए पाताल लोक को, जहां उस राक्षस ने पृथ्वी को छुपा कर रखा है। भगवान गए, युद्ध करना प्रारंभ हो गया हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरी रसातल जो थी ना, पूरा पानी पाताल लोक में लालरी लारी छाई हुई है। आज भगवान ने ऐसा हिरण्याक्ष को मारा, उसका वध कर दिया और बड़े बड़े दांतों पर पृथ्वी को लेकर के पुनः वापस आता। बोली गोविंद भगवान की।